सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपकी मैं कबूतर हूँ पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्नों को किया था। आज हम उसी के आगे का अभ्यास करेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 124 124। नंबर 5, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक छोटा सा अनुच्छेद दिया हुआ है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं। हमें यह पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। गोला कबूतर बहुत समझदार होता है। इन्हें झुंडों में पाला जाता है। इनका झुंड एक साथ उड़ता है और मालिक के इशारों को समझता है। मालिक सीटियाँ बजाकर और झंडियाँ दिखाकर इन्हें इशारा करते हैं। कबूतर अपने दरबे को पहचानता है और विश्राम करने अपने आप अंदर चला जाता है। हमारा पहला प्रश्न है, गोला कबूतर की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है गोला कबूतर की? इनका जो झुंड होता है वो क्या होता है? एक साथ उड़ता है और मालिक के इशारों को समझता है। तो हमारे यहाँ से पहले आंसर शुरू होता है और मालिक के इशारों को समझता है। यहाँ हमारा प्रश्न क का उत्तर खत्म होता है। ये क, इनका झुंड एक साथ उड़ता है और मालिक के इशारों को समझता है। नंबर 2 है, मालिक इन्हें किस प्रकार इशारा करते हैं? इसी के आगे है हमारा, मालिक सीटियाँ बजाकर और झंडियाँ दिखाकर इन्हें इशारा करते हैं। तो हमारे यहाँ से दूसरा शुरू होगा और यहाँ पर खत्म होगा। हमारा ख का आंसर है, मालिक सीटियाँ बजाकर और झंडियाँ दिखाकर इन्हें इशारा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कबूतर विश्राम करने के लिए कहाँ जाता है? तो ये कबूतर अपने दरबे को पहचानता है और विश्राम करने अपने आप अंदर चला जाता है। हम इसको थोड़ा सा बदल कर लिखेंगे। विश्राम करने के लिए कबूतर अपने आप अपने दरबे के अंदर चला जाता है। दरबा मतलब कबूतर के रहने का स्थान, जहाँ कबूतर रहते हैं उसे कहते हैं दरबा। नेक्स्ट है हमारा भाषा से पेज नंबर 125 125। सीखें स्त्री या पुरुष की पहचान। यहाँ पर कबूतर उड़ रहा है। यहाँ पर रहा को अंडरलाइन किया हुआ है। दादाजी आए, मोर नाच रहा है। यहाँ पर आए और नाच रहा है को अंडरलाइन किया है। इसी से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो शब्द दिया हुआ है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया है। इन क्रियाओं से पता चलता है कि कबूतर, दादाजी और मोर पुरुष जाति के अर्थात पुल्लिंग के हैं। कबूतरी उड़ रही है, दादी जी आई, मोरनी नाच रही है। रेखांकित क्रियाओं से पता चलता है कि कबूतरी, दादी जी और मोरनी शब्द स्त्री जाति के अर्थात स्त्रीलिंग के हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मीन्स मेल और स्त्रीलिंग मीन्स फीमेल। इन शब्दों में से स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग अलग अलग करके लिखे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, मालिक, माँ, घोंसला, सीटी, कबूतरबाज, शिकारी, कोयल और पत्ती। अब हमें इसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करना है। जो शब्द हमारा स्त्रीलिंग है उसे हम लिखेंगे स्त्रीलिंग में और जो पुल्लिंग है उसको लिखेंगे पुल्लिंग में। सबसे पहला है हमारा मालिक। तो ये कौन सा शब्द हुआ हमारा? पुल्लिंग। अगर यहाँ होता मालकिन तो कौन सा कहलाता हमारा? स्त्रीलिंग। पर ये है मालिक तो ये हुआ हमारा पुल्लिंग। तो हम इसको लिखेंगे पुल्लिंग के कॉलम में। मालिक। नंबर 2, माँ। तो माँ शब्द क्या है हमारा? स्त्रीलिंग। तो ये आएगा हमारे स्त्रीलिंग के कॉलम में, माँ। घोंसला।
अब घोंसला कौन सा शब्द हुआ बताइए? पुल्लिंग। तो हम इसको लिखेंगे पुल्लिंग में। घोंसला। सीटी। सीटी को अगर हम बोलें तो सीटी बज रही है, तो लास्ट में हमारी क्रिया कौन सी? रही है। तो ये कौन सी आएगी? सीटी हमारी स्त्रीलिंग। तो हम इस सीटी को लिखेंगे स्त्रीलिंग। कबूतर बाज। कबूतरबाज किसको कहते हैं? जो कबूतरों के खेल दिखाता है उसे कहते हैं कबूतरबाज। तो ये शब्द हुआ हमारा पुल्लिंग। कबूतर बाज। शिकारी। ये कौन सा शब्द हुआ? पुल्लिंग। तो ये भी आएगा पुल्लिंग में। कोयल। कोयल कौन से इसमें आएगा? हमारा स्त्रीलिंग। और हमारा आखिरी शब्द है पत्ती। तो पत्ती भी आएगा हमारा स्त्रीलिंग में। तो हम इसे लिखेंगे स्त्रीलिंग में। नंबर 2, पहले स्तंभ में अनेक शब्द तथा दूसरे में उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द दिए गए हैं, उन्हें रेखा खींचकर मिलाएं। स्तंभ मतलब कॉलम में, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। फर्स्ट में हमारा लिखा हुआ है अनेक शब्द, तो एक वाक्य लिखा हुआ है और अगले इसमें उसके लिए एक शब्द लिखा है। हमें इन्हें पढ़कर और उसे मिलाना है। यहाँ पर पहला हमारा है कबूतरों के रहने का स्थान, क्या कहते हैं उसे? दरबा। तो इसको मिलाया हुआ है। अगला शब्द है हमारा जो सारे समाज में प्रिय हो, उसे क्या कहेंगे हम? संदेशवाहक, कबूतरबाज, लोकप्रिय, शाकाहारी, मांसाहारी या फलाहारी। जो सारे समाज में प्रिय वो क्या कहलाते हैं? लोकप्रिय। तो ये है हमारा नंबर 2। जो साग सब्जी खाता हो, जो साग सब्जी खाता है वो क्या कहलाता है? शाकाहारी, मांसाहारी या फलाहारी? शाकाहारी। जो साग सब्जी खाता हो वो कहलाता है शाकाहारी, उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो मांस खाता हो मांसाहारी। और जो केवल फल खाता हो वो क्या कहलाता है? उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फलाहारी। तो यहाँ पर आएगा नंबर 5। अब हमारे 2 शब्द बचे हैं, एक संदेशवाहक और कबूतरबाज। जो संदेश ले जाता हो वो कहलाता है संदेशवाहक और जो कबूतर के खेल दिखाता हो वो कबूतरबाज। तो यहाँ पर है हमारा नंबर 6। जो संदेश ले जाता हो संदेशवाहक और जो कबूतर के खेल दिखाता हो कबूतरबाज। पेज नंबर 127, 127। नंबर 3, ई शब्द जोड़कर नए शब्द बनाएं और उनका अर्थ लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द दिया है, जंगल, काबुल, हिंदुस्तान, विदेश, विजय, कीमत, दोष और परिश्रम। यहाँ पर हमारा एक शब्द में उन्होंने उदाहरण देकर बताया है, बाकी को हमें स्वयं करना है। जंगल, जंगल में उन्होंने ई को जोड़ा, तो हम यहाँ ई की क्या लगाएंगे? मात्रा। तो यहाँ जंगल में हमने ई की मात्रा लगाई तो बना हमारा जंगली। और जंगली का अर्थ क्या होता है? जंगल में रहने वाला। इसी तरह काबुल, काबुल में हम ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? काबुली। ये होगा काबुली। काबुली का अर्थ काबुल में रहने वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे काबुल में रहने वाला। अगला है हिंदुस्तान।
ई जोड़ने पर बना हमारा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी किसे कहते हैं? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी का क्या अर्थ होता है? हिंदुस्तान में रहने वाला। हिंदुस्तान में रहने वाला। विदेश, विदेश में हम ई शब्द लगाएंगे तो क्या होगा? विदेशी। अब विदेशी को हम क्या कहते हैं? किसे कहते हैं हम विदेशी? विदेशी का अर्थ क्या होता है? विदेश में रहने वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विदेश में रहने वाला। अगला शब्द है हमारा विजय। विजय में हम ई लगाएंगे तो क्या बनेगा? विजयी। तो विजय का क्या अर्थ होता है? विजय प्राप्त करने वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे विजय प्राप्त करने वाला। इसी तरह यहाँ कीमत में हमने ई को लगाया, ई जोड़ा तो बना हमारा कीमती। अब कीमती का अर्थ क्या होता है? आपके घर में गहने वगैरह सब होते हैं, क्या होते हैं? कीमती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कीमती का कीमती वस्तु। कीमती क्या होती है? वस्तु। यहाँ दोष, दोष में हमने ई जोड़ा तो बना दोषी, और दोषी का अर्थ हुआ दोष युक्त व्यक्ति। दोषी, दोष युक्त व्यक्ति। आखिरी हमारा परिश्रम। परिश्रम में हमने ई को जोड़ा तो बना परिश्रमी। परिश्रमी मीन्स परिश्रम करने वाला। परिश्रम करने वाला। नंबर 4 है हमारा पाठ में से 4 संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों को छांटकर कॉपी में लिखें। संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण। और क्रिया, किसी भी काम के होने को हम क्या कहते हैं? क्रिया। तब हम देखते हैं संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले 4 शब्द। यहाँ पर संज्ञा, विशेषण और क्रिया के 4 शब्द हैं। आप इसके अलावा अपने मन से भी दूसरे शब्द आपके पाठ में से छांटकर लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखे संज्ञा में कबूतर, दादाजी, मकान और दीवार। इसी तरह विशेषण में लिखा है लंबी, लाल गुलाबी, जंगली और अधिक। क्रिया में करते थे, आते हैं, बताने लगे और जाता है। आप दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। नंबर 5 है इसे समझें। कबूतर उड़ रहा है और कबूतर उड़ रहे हैं। इसमें उड़ रहा है मतलब एक के बारे में बताया है, कबूतर उड़ रहे हैं मतलब इसमें बहुत सारे कबूतरों के बारे में बताया है, पर इसका रूप नहीं बदला है। कबूतर उड़ रहा है में भी कबूतर है और उड़ रहे में भी कबूतर है। पहले वाक्य में कबूतर एक है और दूसरे वाक्य में कबूतर एक से अधिक है, लेकिन दोनों वाक्यों में कबूतर शब्द का रूप नहीं बदला, वह एक जैसा ही है। आप भी इन शब्दों का रूप बदलें, बिना एक वचन और बहुवचन में वाक्य बनाएं। पक्षी, संदेश और मालिक, इनसे एक वचन और बहुवचन में वाक्य आपको खुद बनाना है।
यहाँ आपका कार्य पूर्ण हुआ।